एक ना जगह है संत नगर या स्तंत नगर ऐसा कुछ, जहाँ एक पति की पत्नी का ये प्रेमी खड़ा है, इसे थोड़ा राक्षस सा बनाओ। ये है पत्नी, ये भी, और ये बेचारा शांत है। इन दोनों के दो बच्चे थे, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी अब ये संभालना है, इस पति ने अपनी पत्नी की और प्रेमी की शादी करा दी। ये मामला सच्चा है मेरठ हत्याकांड के बाद, जहाँ प्रेमी ने, पत्नी ने और यह पति, इन दोनों ने मिलकर इसे काट के ड्रम में भर दिया 15 टुकड़ों में। पर यहाँ पे ये बच गए कि इन्हें ड्रम में भरा जाता है। इन्होंने सबसे अच्छा निर्णय ये लिया कि भाई साहब तुम दोनों शादी करो, यहाँ से मेरे पल्ले से हटो। तो यहाँ पे पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी और दोनों बच्चे की जिम्मेदारी खुद संभाल ली कि मैं इनको अच्छे से रख लूँगा। बात सुनो, तुम लोग का भी बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है कि भाई आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, ये अचानक से ये सब केस इतना बढ़ क्यों रहा है। बहुत ईजी आंसर है इसका। तुम अपने आप से भी ये चीज़ फिगर आउट कर सकता था, लेकिन क्योंकि तुम लोग उतना ध्यान नहीं देता है, तो फिर हम तुमको बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। तुम हमको बताओ कि पहले ये केस इतना कम था और अब इतना ज़्यादा क्यों है। बेसिक रीज़न है उसके पीछे, तुम्हारा रूटीन चेंज हो गया है। अब तुम लगा ये क्या बोल रहा है, रूटीन क्या मतलब है तुम्हारा, पहले भी जॉब करते थे अभी भी जॉब कर रहे हैं, पहले भी सब कुछ सेम ही था अभी भी सेम ही है। रूटीन मतलब कि अभी तुम परसेंटेज देखेगा कि पहले के टाइम में, अभी चलो एक काम करते हैं 2005 वर्सेस 2025, ठीक है, दोनों में अभी डिफरेंस देखते हैं। शादी होने के बाद पहले के टाइम में फैमिली ऐसे रहता था, मदर फादर हस्बैंड वाइफ, ये दोनों और ये दोनों एक घर में, और इसका जो बेबी हुआ ये दादा पोता, ये सब टाइप का एक अलग ही टाइप का फैमिली था। हम यहाँ उस टाइप का फैमिली नहीं कह रहे हैं जिसमें बहुत सारा मेंबर है, हम नॉर्मल फैमिली का बात कर रहे हैं। ये न्यूक्लियर फैमिली का डेफिनेशन पहले ऐसा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है 2025, अच्छा खासा परसेंटेज। तुम कहीं अपने आसपास देखो, तुम कहीं सर्वे तुमको देखने का जरूरत नहीं, तुम अपने आसपास देखो। पिछले 5 साल में जितना भी तुम्हारे रिश्तेदार में शादी हुआ है, सबका पूछो कि कपल जो इसका शादी वो कहाँ है अभी। सब लोग कोई ना कोई बहाना से लाइफ स्टाइल को लेके या जॉब को लेके या फिर कोई भी चीज़, ड्रामा कैसे करना है एम, और ये फादर, अब ये लोग रहेंगे जहाँ पे रहते थे पहले। अब ये जो है यहाँ से ही लोग निकल के चला जा रहा है अलग अलग रहने। हम बताते हैं क्यों है ये ज़रूरी, हम बताएंगे। हस्बैंड वाइफ, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यह है ना कि अब जो हस्बैंड इसका जो बाहर जाता है जॉब पे, ठीक है, तो ये जो वुमन है वो अभी भी फैमिली में है, 3 मेंबर है वहाँ, ठीक है। और एक तरह से अभी भी फैमिली है, वो एक मेंबर ही गया है ना, कोई आइसोलेटेड नहीं है। और यहाँ पे जो ऑलरेडी इसका जो वर्क है, जो मतलब एक तरह से इसका रूटीन थोड़ा सा ठीक है, बहुत अच्छा है। जिसको अब तुम लोग कह रहा है कि मेरे साथ अन्याय होता था, 5 लोग का खाना 10 लोग का खाना, चुप रहो तुम पहले। अब क्या हो रहा है, ये जॉब पे गया, ठीक है, 9 to 5 या कोई भी, आजकल 9 to 5 तो बहाना है, 9 to 9 हो जाता है, 9 to 6 हो जाता है, अच्छा खासा होता है। तो अच्छा खासा जो टाइम है एकदम रूटीनली बेसिस पे ये बाहर रहता है, ठीक है। ये तो वन ऑफ द है। अभी तो एक इसका एक और एग्जांपल है, मतलब ये जो एग्जांपल बताएं 2025 में एक और एग्जांपल अभी एलिमेंट आने वाला है, वो इससे भी खतरनाक है, जिसमें ये चीज़ कॉमन है कि हस्बैंड जो और वाइफ है दोनों अलग रह रहे हैं, मतलब अलग मतलब साथ में लेकिन अपने फैमिली से अलग, ठीक है, अलग कहीं शहर में। और इसमें है कि दोनों वर्किंग हैं, हस्बैंड में वाइफ भी, कॉर्पोरेट सेक्टर 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार दोनों का इनकम है। उसका तो सेम, उसका तो और अलग खेल है। तो इसका जो खेल है अभी हम बताते हैं रूटीन का। तो ये बाहर गया, तो यहाँ पे अभी अकेले हैं, रूटीन इसका काफ़ी इम्प्टी टाइम है इसके पास, और खाली दिमाग शैतान का होता है, इस चीज़ तुम जानता है। इसमें एक और एलिमेंट नहले पे दहला वाला आ गया है कि 2018 के बाद इंटरनेट फ्री हो गया, तुम्हारा फ्री ही बोलेंगे उसको, और तुम्हारा जो फ़ोन है सस्ता हो गया, हर एक आदमी के पास फ़ोन है। यहाँ जो बाहर डब्बा धोता है ना, बाहर लोहा टीना वाला, उसके पास भी अच्छा खासा फ़ोन है, सबके पास अच्छा खासा फ़ोन है, दूध वाला सबके पास है अच्छा अच्छा। तो पहले के टाइम में ऐसा था कि इंटरेक्शन वगैरह को लेके काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस था, अब है कि इतना ज़्यादा है कि तो तुम्हारा जो इंस्टाग्राम है, फ़ोन है, एक तो ये पोर्टल का काम कर रहा है जिसमें से डायरेक्ट बाहर आता है ये DICK, ठीक है, बाहर आता है। पहला प्रॉब्लम वो हो गया। फिर दूसरा प्रॉब्लम हो गया तुम्हारा, इतना एम्प्टी टाइम की इंटरेक्शन इसका आसपास होना ही है, और कोई नहीं है देखने वाला, डिसिप्लिन में रखने वाला कोई नहीं, इसको जो मन कर रहा है इसको पहनना है, क्यों, क्योंकि कोई टोकने बोलने वाला नहीं है। और इस चीज़ को तुम लोग फ्रीडम से रिलेट करता है कि हम कुछ भी अगर ये सब पूरा खाली कर लेंगे उसके बाद मेरा फ्रीडम का हो जाएगा कि हम बहुत फ्रीडम में हैं।
और सेम चीज़ तुम्हारा जॉब वाले है, जॉब वाले में तो मेरे हिसाब से इससे भी खतरनाक है, क्योंकि ये जो फीमेल है एक कोई सेक्टर में जा रही, डायग्राम यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा। हाँ, तो अब जॉब वाले का देखते हैं। जॉब वाले में तो इससे भी खतरनाक है। तुम इमेजिन करो कि अभी से 100 साल पहले का तुम देखो। ज़्यादा तुम लोग सोचता है ना कि तुम पहले इस चीज़ को एक्नॉलेज करो कि हमारा जो मेल और फीमेल का जो डायनामिक्स है वो करोड़ों साल से आ रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन वगैरह हो गया, मेट सिलेक्शन हो गया, बहुत सारा चीज़ जो हम लोग के अंदर एकदम सबकॉन्शियस लेवल पे रहता है, इवन अनकॉन्शियस लेवल पे होता है, वो चीज़ हमारे मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एज से आ रहे हैं, डीएनए में गुथा हुआ है बहुत सारा चीज़। अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस। या जैसे कि हमको इससे अट्रैक्शन चाहिए माउस से, तो हम अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकते कि पसंद करो, पसंद करो, पसंद है तो पसंद है, नहीं है तो नहीं है, बस। अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो फीमेल है ऑफिस में है, इसका जो बायोलॉजी है ये नहीं समझता है कि पिछले 10 साल से इधर एक अलग रिवॉल्यूशन चल रहा है। बायोलॉजी सब चीज़ को नहीं समझता है। वो तुम्हारा बोलता है कि तुम्हारा 10 साल कुछ नहीं है मेरे 1 करोड़ साल से, 1 करोड़ साल भर से तुम्हारा 10 साल, क्या इवोल्यूशन आएगा, तुम कैसे फाइट करेगा। इसका बायोलॉजी में मेट सिलेक्शन को लेके अलग ही लेवल पे प्रोग्रामिंग है। क्या प्रोग्रामिंग है हम उसके बारे में अभी बताएंगे। पहले बात करते हैं कि ऑफिस में क्या हाल चाल है। तुम समझता है इस डायनेमिक अच्छे से, बस तुम इग्नोरेंट है इस चीज़ को। तुम खुद सोच के देखो कि कोई भी ऑफिस हो, चाहे वो डिफेंस से लेके हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, सारा ऑफिस में आजकल का जो इमोशन है उसके एम्प्लॉयज़ का वो अप एंड डाउन होता है, कभी खुशी कभी गम, ठीक है। और लगभग इमोशन जो इसका जो फील कर पा रही है वहाँ पे अप एंड डाउन, वो कोई कोवर्कर के साथ, मतलब तुम खुद सोचो कि अटैचमेंट वगैरह होता कैसे है। उसका एक ही फिलॉसफी है कि जब अप एंड डाउन तुम्हारा ग्राफ होता है और तुम जिसके साथ अप एंड डाउन वाला ग्राफ तुम झेल रहा है एक साथ, तो तुम्हारा बॉन्ड अच्छा बनता है। तुम देखा होगा मिलिट्री वगैरह लोग काफ़ी अच्छा फ्रेंड होते हैं, क्यों? क्योंकि उनका अप एंड डाउन जो ग्राफ है वो लोग साथ में रहते हैं। कभी एकदम इंटेंस मोमेंट में, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में दोनों भाई भाई साथ, फिर कोई हैप्पी मोमेंट में दोनों खा पी रहे हैं साथ, तो बॉन्डिंग एक अलग लेवल का बनता है, ठीक है। तो ऑफिस में भी यही सब चीज़ तुम्हारा ये कॉन्स्टेंटली बेचारी फील कर रही है तुम्हारे वजह से। अब एलिमेंट पे आते हैं कि फ़ीमेल का जो मेटिंग सिलेक्शन है वो तुम्हारे माइंड से कितना डिफरेंट है। देखो ये फॉरेस्ट है, ठीक है, ठीक, पहले का फॉरेस्ट है। चलो अभी का ही फॉरेस्ट कर लेते हैं कि तुम्हारे बगल में जो जंगल है ना उसी का बात कर रहे हैं, लेकिन उस जंगल को बस 500 गुना बड़ा कर दो कि अचानक से उसमें कोई बाहर नहीं निकल सकते हैं आराम से, और उस जंगल में एक फ़ीमेल को डाल दिया। कितना सर्वाइवल परसेंट चांस है उसका? 20% है। ये तुम्हारा बुक से भी है और तुम्हारा रियलिटी भी है। और अगर यहाँ कोई मेल को डाल दिया, कितना परसेंट है उसका सर्वाइवल? 60% to 80%। फैक्ट है, चाहे कितना भी बेवकूफ़ हो, ज़्यादा बेवकूफ़ हुआ तो मरेगा ही, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं कि एवरेज का बात कर रहे हैं। तो तुम यहाँ तुम देख सकता है कि जो फीमेल का है सर्वाइवल परसेंट 20% है। 20% मतलब कि अब उसको ऊपर जाने का है फिक्स। तो बायोलॉजी इसको जो है मदर नेचर या गॉड जो भी बोलो, उसको डिज़ाइन करके रखा है कि तुम्हारा जो सर्वाइवल है वो 20% है बाबुआ। तो इस चीज़ को तुमको 50 से ऊपर लेके जाना होगा, और उस चीज़ के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? मेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। फीमेल को बनाया गया है डिपेंडेंट होने के लिए मेल पे बायोलॉजिकली। अब इस चीज़ से ऑफेंड नहीं मत हो जाना इस स्टेटमेंट को लेके, तुमको इंडिपेंडेंट रहना है रहो, लेकिन तुम्हारा जो बायोलॉजिकली जन्म हुआ था तुम स्टार्टिंग से डिपेंडेंट रही हो, ठीक है, अभी भी हो। हाँ, तो 20% है। इसका जो सर्वाइवल है वो कंप्लीट नहीं है, और मदर नेचर है दो ही टास्क दे के रखा है, सर्वाइवल और प्रोक्रिएशन। तो प्रोक्रिएशन को लेके भी सर्वाइवल के लिए ही पहले ही फेर में रहती है कि अगर ये प्रोक्रिएट करने का भी सोचेगी, प्रोक्रिएशन मतलब तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन को लाने का तैयारी, तो उसमें इसका सर्वाइवल एडेड रहता है। लेकिन हमारा जो सर्वाइवल वो ऑलरेडी फिक्स है। तो हम लोग जब प्रोक्रिएट के बारे में सोचते हैं तो बस हम लोग कुछ और एलिमेंट देखते हैं, जैसे ब्यूटी मतलब कि फर्टिलिटी, जितना हाई ब्यूटी उतना ज़्यादा फर्टिलिटी रेट, ये हमारा इवोल्यूशन बोलता है हमको, कोई डॉक्टर का ज़रूरत नहीं है। और जो फीमेल है उसमें जो प्रोक्रिएशन चाहिए उसको, उसमें सर्वाइवल मिक्सड अप है, क्योंकि सर्वाइव रहेगा तब ना भाई नया जनरेशन आएगा। तो उसको लेके जो ये लोग का मेटिंग सिलेक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। उसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो ही लोग को पसंद है। तुम खुद सोचो 20% है, तो अगर इसका हम प्रोबेबिलिटी चाहेंगे कि इसका बढ़ जाए सर्वाइवल का, तो हम इसको उससे पेयर करेंगे जो 70% पे हो, 80% पे हो, ताकि अगर 80% वाले से इसका मैच हो जाए तो इसका ओवरऑल सर्वाइवल परसेंट 100% हो जाएगा, है कि नहीं?
हो सकता है कि इसका जो हस्बैंड है, अभी मान लो 20% है, ठीक है, और इसका जो एक्चुअल हस्बैंड है, क्योंकि तुम जो भी सिविलाइजेशन स्टेट में भी रह रहा है, वो बायोलॉजी को नहीं पता है तुम्हारा, करोड़ वाले बायोलॉजी को, वो तो समझ रहा है कि ये भी जंगले हैं, तो जंगली तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत सारा हैबिट है। तो इमेजिन करो कि 20% इसका अभी है सर्वाइवल रेट, ठीक है, और तुम इसका जिससे शादी हुआ उसका सर्वाइवल रेट है 50, ठीक है, उतना वीक है, थोड़ा बहुत फाइनेंशियली ठीक है, बिहेवियर वाइज भी बहुत सारा उसका वीकनेस भी है इसके अंदर बिहेवियर में, तो इसका जो ओवरऑल सर्वाइवल परसेंट है 70% है, ठीक है। अभी जिसको जाना है ऑफिस गई, तो वहाँ पे बहुत टाइप के मेल हैं, अलग अलग ट्रेट्स हैं, अलग अलग स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कोई वीक पर्सनैलिटी, वहाँ पे कोई 20% सर्वाइवल है, किसी का अच्छा खासा, मतलब डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा है, पूरा होल मार्केट है वहाँ पे। तो तुमको क्या लगता है ये बायोलॉजिकल ब्रेन ये अंदर से ऐसे करेगी कि ऑफिस जाना है, रुको हम अपना बायोलॉजिकल जो भी मेरा जो इवोल्यूशन उसको ऑफ करने दो, हाँ ऑफ हो गया, अब हम जाके सिर्फ वर्क कर सकते हैं और कुछ नहीं। तुम खुद सोच के देखो, एक बार स्मार्टली सोच के देखो कि जो तुम्हारा वर्क का जो कल्चर है, जो पिछले 20 साल से स्टार्ट हुआ है, 20 नहीं पिछले 10 साल से स्टार्ट हुआ है, खासकर इंडिया में और मिडिल ईस्ट और अमेरिका में पिछले 30 साल से, ये तुम्हारा 30 साल तुम्हारा बायोलॉजी चेंज कर देगा? नहीं करेगा। हो सकता है कि तुम अंदर से बहुत ही सभ्य हो और बहुत कल्चरल हो, फिर भी तुमको फाइट करना पड़ेगा अपने बायोलॉजी से हर दिन। चलो ठीक है भाई, अच्छा पहले सर का देख लेते वीडियो। पर अगर जेंडर इक्वेलिटी की बात करें, अगर यहाँ तलाक भी होता ना और बच्चे औरत को आते तो पति एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं, अगर अभी सरकार कोई कानून निकाले कि तलाक लेने पे जो इंसेंटिव है इतना सारा उसको ख़त्म कर दिया जाए, कम हो जाएगा तुम्हारा सब तलाक रेट। चलो ठीक है भाई।